अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम देखेंगे कि सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है वाई इज़ इक्वल टू सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स और जो है हमारे पास राइट साइड पे सीकेंट इन्वर्स हो रहा है एक्स का। तो अगर हम दोनों साइड्स का सीकेंट लें तो हमारे पास हो जाएगा सीकेंट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। राइट साइड पे सीकेंट और सीकेंट इन्वर्स एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन्वर्स हैं, और राइट साइड पे एक्स रह जाएगा। तो ये हमारे पास सीकेंट वाई इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और जो है यहाँ पर हम जो है वो हम इंटरेस्टेड हैं डी वाई बाई डी एक्स में, यानी गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके लिए हम जो है वो दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो सीकेंट वाई है, वो जो है इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो उसका जो है इस तरह हम डेरिवेटिव लेंगे कि पहले हम सीकेंट वाई का डेरिवेटिव लेंगे। तो सीकेंट ऑफ एनीथिंग का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट ऑफ दैट थिंग इनटू टैन ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पर सीकेंट ऑफ वाई है तो ये हो जाएगा सीकेंट वाई इनटू टैन ऑफ वाई। और फर्दर क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स नहीं है, वाई है, तो और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो फर्दर वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड पे हम एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा 1। तो जो है अब हम डी वाई बाई डी एक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो सीकेंट वाई इंटू टैन वाई लिखा हुआ है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जब मूव करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है, वो है 1 ओवर सीकेंट वाई इंटू टैन वाई। लेकिन हमारा जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो हम जो है वो डी वाई बाई डी एक्स भी इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सीकेंट वाई और टैन वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो सीकेंट वाई तो हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है सीकेंट वाई जो है वो एक्स के इक्वल है। तो टैन वाई की जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स पता लग जाएगा। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। सीकेंट वाई हमें पता है क्या है, एक्स है। तो सीकेंट वाई जो है वो बेसिकली सीकेंट जो है वो हमारे पास कॉज का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, और कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी सीकेंट जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। यानी अगर सीकेंट जो है वो एक्स के इक्वल है तो यानी हाइपोटेन्यूज एक्स के इक्वल है और बेस 1 के इक्वल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने हाइपोटेन्यूज जो है वो एक्स रखा है और बेस जो है वो मैंने 1 रखी है। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर वाली है, थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो गई है। लाइन जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लग नहीं रही, लेकिन मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया। तो जो है अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस हमारे पास एक्स के इक्वल है और सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स के इक्वल है और बेस हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम इंटरेस्टेड हैं टैन में, और टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस, यानी हमें जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। बेस तो हमें पता है यानी 1 है। तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे, तो हम वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये पी स्क्वायर। तो हम परपेंडिकुलर में इंटरेस्टेड हैं, तो पी स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और हम जो है वो पी में इंटरेस्टेड हैं, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो टैन जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, तो परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस 1 है, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टैन वाई इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। तो सीकेंड वाई इक्वल था एक्स के और टैन वाई इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 1 ओवर एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।